हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो है पीएचपी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले डाटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और जो जो मैंने भी प्रॉब्लम फेस किए हैं वो उसके बेस्ड मैं आपको सब बताती चलूँगी, बेसिक से भी चीज़ें बताती चलूँगी। ओके, तो सबसे पहले जो है दिक्कत कहाँ थी, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम आई, कभी समझ ही नहीं आया पहले कि आखिर फोल्डर क्या होता है और किस चीज़ में, मतलब क्या डाउनलोड करना है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या चीज़ है जिसका यूज़ करके हम पीएचपी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आया था, फिर थोड़ा सीखा तो पता चला इसके लिए जैम्प डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप जैम्प डाउनलोड कर लीजिए। अब जैम्प में कहाँ हमें अपना फोल्डर बनाना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैम्प में ये देखिए, ये मेरा जो है, ये मेरी जो है ड्राइव है, सी ड्राइव जो है आपकी, आप जहाँ पे भी, लेकिन सी ड्राइव में ही जो है आप जो है अपना जैम्प जो है इंस्टॉल कीजिए। ओके, तो ये सी ड्राइव में मेरा जो है जैम्प है। जैम्प को ओपन करेंगे तो यहाँ ये देखिए, ये एच टी टॉक्स, तो इसी में हम जो है अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हमें प्रोग्रामिंग की फाइल्स रखनी है। तो यहाँ देखिए, मैंने पीएचपी ट्यूटोरियल नाम से जो है फोल्डर बनाया हुआ है। यहीं पे सारी जितने भी ट्यूटोरियल्स की वीडियो बना, मतलब ट्यूटोरियल्स के लिए जो भी प्रोग्रामिंग हम करेंगे सीखेंगे वो यहीं पे मैं बनाऊंगी सारी। ठीक है, तो ये देख लिया कि हमें अपनी फाइल्स कहाँ बनानी है पीएचपी की। अब देखते हैं कि डाटाबेस कहाँ बनाना है। ठीक है, तो डाटाबेस हमें जो है, ये रहा माई एसक्यूएल, डाटाबेस को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे डाटाबेस का नाम लिखना होगा और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के नाम से। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी अपने डाटाबेस जो है क्रिएट यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो डाटाबेस क्रिएट हो गया। कनेक्शन से पहले डाटाबेस क्रिएट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्रिएट कर लेना, उसके बाद कनेक्ट करना। ओके, और फोल्डर कहाँ बनाना है, कहाँ फाइल रखनी है वो मैंने सैम्प में बता दिया। ओके, लेकिन कभी कभी क्या प्रॉब्लम आती है कि हम अपना सर्वर ओपन कैसे करें, जो पीएचपी की फाइल बनाई है उनको रन कैसे करें, माई एसक्यूएल जी यानी कि ये माई एसक्यूएल डाटाबेस कैसे ओपन करें। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि यहाँ लोकल होस्ट लिखना होता है। ठीक है, तो बस लोकल होस्ट करके हिट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पीएचपी माई एडमिन है, इसे क्लिक करेंगे तो आपका डाटाबेस पर रेंडर कर देगा आपको। ठीक है, और दूसरा कि जो फाइल हमने बनाई है उसको कैसे हमें ओपन करवाना है, तो लोकल होस्ट, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो बस लोकल होस्ट लिखो। ठीक है, तो लोकल होस्ट लिखेंगे तो वहाँ से हम जो है अपने डाटाबेस पे पहुँचाएंगे। फिर यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद अपना फोल्डर नेम और फाइल नेम दे देंगे। ठीक है, तो ये देखिए फोल्डर नेम और फाइल नेम मैंने दे दिया है। ठीक है, और ये मेरी जो है फाइल ओपन हो गई है, मतलब रन हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है मेरे कोड जो भी है इस फाइल में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस फाइल में और ये एरर क्यों आया है। ये देखिए, हमें डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए चार चीज़ें चाहिए होती हैं। ये हैं चारों चीज़ें, क्या क्या, सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डाटाबेस नेम। तो ये यूज़र और पासवर्ड ये जो है हमारे माई एसक्यूएल के ही होते हैं। ठीक है, डाटाबेस के ही यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं। और ये जो यूज़र नेम होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, अगर आपने कुछ सेट किया है, चेंज किया है तो आप देख लीजिएगा। और पासवर्ड भी नल रहता है, मतलब ब्लैंक रहता है बाय डिफ़ॉल्ट।
ये जो है डाटाबेस हमने क्रिएट किया है, आप भी कोई क्रिएट करेंगे, जिस नाम से भी क्रिएट करेंगे वो नाम ऐसे वेरिएबल में ले लेंगे, ठीक है। और ये पोर्ट जो है मुझे डालना पड़ रहा है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर के लिए, क्योंकि मैं जो है प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग दो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे पोर्ट मेंशन करना पड़ रहा है, ओके। आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब कनेक्ट करने के लिए माई एसक्यूएल आई कनेक्ट फंक्शन होता है, और इसमें आपकी ये 4 पैरामीटर लेगा ये। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू डालनी है तो वैल्यू डाल दीजिए, और अगर आपको वेरिएबल डालने हैं तो वेरिएबल डाल दीजिए। तो मैं डायरेक्ट जो है क्या प्रेफर करती हूँ कि डायरेक्ट वैल्यूज डालती हूँ इस फंक्शन में, ये वेरिएबल नहीं डालती। और आप डायरेक्ट वैल्यू ही डालिए, इतना कोड नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ये नहीं लिखना पड़ेगा, इसके बिना ही चल जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो है मैंने फंक्शन में अपनी वैल्यूज़ फिल कर दी हैं, और यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, इफ़ की कंडीशन है कि ये क्वेरी जो है ये मेरा फंक्शन चलेगा, और अगर चल जाएगा सब ठीक है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं चलेगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और इसीलिए मैंने कंडीशन लगाया कि नॉट, अगर नहीं है ये नहीं चला, इसमें कुछ भी नहीं है, या ट्रू फॉल्स कुछ मतलब ट्रू नहीं है, तो ये हमारा जो है इको यहाँ पे रन हो जाए। और इको क्या रन करवा रहा है, क्या मैसेज कि माई एसक्यूएल कनेक्शन नहीं हुआ है, और ये माई एसक्यूएल आई कनेक्ट एरर ये फंक्शन है, ये फंक्शन बनाएगा कि कनेक्शन में क्या एरर है, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे इसने बताया कि अनकोट माई एसक्यूएल आई एसक्यूएल एक्सेप्शन अननोन डाटाबेस नेम, ठीक है। डाटाबेस नेम अननोन क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ, ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स लिखा है, लेकिन डाटाबेस का नाम है क्या, ये मैं आपको बता देती हूँ, दिखाती हूँ कि एक्चुअली क्या एरर है, आपको समझ आनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स है, एस मैंने एस नहीं लगाया है, इसलिए वो क्या कह रहा है कि डाटाबेस अननोन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया एस, ठीक है। तो ये देखिए मेरा जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अगर इन चारों में से कोई वैल्यू आपकी गलत होगी तो वो एरर ही देगा, ओके। और एरर देगा तो इस कंडीशन में फेल की कंडीशन लगाइए, अगर फेल होता है तो ये वाली कंडीशन दे देगा, मतलब ये कंडीशन रन हो गई हमारी, और नहीं है तो ये वाली रन हो गई हमारी, और कनेक्शन हो गया है, ओके। अब मैंने कहा था कि इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के साथ हम करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। कभी भी मतलब आपको इंटरव्यू में जो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी फेस नहीं करनी पड़ेगी आपको प्रॉब्लम, जो मैंने प्रॉब्लम फेस की मुझे नहीं इतना गाइड मिला कि कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं आएंगे। तो मैं इसलिए साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है वो भी बताती हूँ आपको, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू कनेक्ट टू अ माई एसक्यूएल डाटाबेस यूजिंग पीएचपी, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, जिसके रिगार्डिंग हमने क्या किया, ये प्रोसीजरल प्रोसीजरल मेथड होता है, ओके। तो ये चारों चीज़ें ली है ना हमने, या तो इन्हें वेरिएबल में स्टोर करके, वेरिएबल जैसे ये देखो इसने वेरिएबल यूज़ किए हैं, ये देखो वेरिएबल का नाम, यहाँ मतलब वेरिएबल में इसने वैल्यू स्टोर की और यहाँ वेरिएबल पास कर दिए, मैंने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पास कर दिया। आप दोनों तरीके में से कोई सा भी कर सकते हैं, ओके। और फिर इसने कंडीशन जो है अप्लाई की है कि क्या कंडीशन है। आप देखिए एक डाई भी होता है फंक्शन, तो ये डाई भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इको का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके।
फिर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका। मैं देखो आपको क्वेश्चन बता रही हूँ जल्दी जल्दी से, आप फिर इन पे रिसर्च सर्च कीजिए, ठीक है। आंसर भी आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों होता है, मतलब ये दूसरा मेथड है कि जिस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए एक न्यू वर्ड है ना, न्यू वर्ड का मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाएगा ये, ठीक है। किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा? इस MySQLi फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, इसलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड। ओके, थोड़ा सा ही बस थोड़ा सा ही मतलब चेंज होता है ये फंक्शंस वगैरह में, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा ही लिखने का चेंज होता है, बाकी सेम होते हैं। ये पीडीओ है ये, इसे आप, मैं आपको बस दिखा देती हूँ, बट अभी आप इसको करने की कोशिश मत कीजिए। आप जब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कर लेंगे फिर इसको जो है जानने की कोशिश करना, ठीक है, करने की कोशिश करना। इसे पीडीओ मेथड बोलते हैं। ओके, इसमें जो है बेसिकली क्या होता है कि एक से ज़्यादा डाटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं, और बेसिकली ये जो है अ, जो हमारे एसक्यूएल इंजेक्शंस होते हैं, मतलब क्वेरीज के साथ छेड़छाड़ होती है जो हैकर्स करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो इसी का यूज़ करते हैं। तो आप अभी बिगनर हो तो अभी इसको स्किप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू हैंडल कनेक्शन एरर इन PHP। तो ये देखिए, ये प्रोसीजरल मेथड में जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का कॉल करके जो है एरर को जो है हैंडल करते हैं। ओरिएंटेड में क्या है, कनेक्ट एरर, ये वाला फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ था ना ये जो है ऑब्जेक्ट बन गया इसका, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के साथ फिर क्या होगा, ये इसने फंक्शन कॉल कर दिया है, ठीक है। और पीडीओ में क्या है, ट्राई कैच होता है, तो उस तरीके से जो है एरर हैंडल करते हैं, ठीक है। ये दोनों तो इजीली, क्योंकि ये दोनों काफ़ी सिमिलर से होते हैं, तो ये दोनों तो आप कर लेंगे अगर करना चाहें, पर कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए किसी एक को ही फॉलो करना अभी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MySQLi कनेक्ट एंड न्यू MySQLi कनेक्ट। तो क्या है, तो MySQLi कनेक्ट क्या करता है, ये प्रोसीजरल स्टाइल है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल है। इंस्टेंस जो है बनाता है, ये पहले ही बताया कि एक ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस बना देगा ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू सिलेक्ट अ डाटाबेस इन PHP आफ्टर कनेक्टिंग। तो ये देखिए, ये MySQLi select DB है, तो आप इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने, जो इंस्टेंस बनाया है उसको पास करेंगे, फिर आपको DB का नाम जो भी रखना है, चेंज करना है, वो चेंज कर देंगे, ओके। तो ये देखिए, ये प्रोसीजरल का मेथड है। ये प्रोसीजरल में आप जो डाटाबेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में है, ओके। हाउ डू यू क्लोज अ डाटाबेस कनेक्शन। तो ये देखिए, ये प्रोसीजरल में MySQLi क्लोज, और ये जो इंस्टेंस बनाया है उसको पास कर देंगे, तो ये प्रोसीजरल का तरीका है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसी से एरो ऑपरेटर के थ्रू जो है इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा पीडीओ में, वहाँ नल पास कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा, ओके। ये छोटे छोटे से बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, अगर पढ़ लें तो कभी भी फंसोगे नहीं इंटरव्यू में। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MySQLi क्वेरी एंड MySQLi प्रिपेयर। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ये बस जो है प्रोसीजरल की क्वेरी है, इसमें जो है सिक्योरिटी
जो है सिक्योरिटी जो है कम होती है इसके लिए, और ये जो है सिक्योरिटी के लिए, जो हमारी क्वेरीज है उसकी सिक्योरिटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एग्जीक्यूट या एसक्यूएल स्ट्रिंग डायरेक्टली, ठीक है, लेस सिक्योर हो जाएगी। और ये जो है जो हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन है उसको जो है प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉमन कनेक्शन इशू इन पीएचपी एंड मायस्क्यूएल। क्या होंगे जो पैरामीटर जो वैल्यू यूज़ करते हैं उन्हीं में अगर कुछ मिस्टेक होगी तो वही जो है कॉमन जो इशू है कनेक्शन में। ये देखो रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड है, सर्वर नॉट रनिंग है, मतलब हम अगर माइस्क्वेल का सर्वर जो है ऑन करना भूल जाते तो भी नहीं होता है। ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि सर्वर कैसे ऑन करते हैं जंप का, ठीक है। उसे अगर ऑन नहीं करोगे तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये जो चार पैरामीटर हम पास करते हैं उन्हीं में कुछ अगर मिस्टेक है, आप गलत तरीके से पास कर रहे हैं तो कनेक्ट नहीं होगा। ओके, ये है कि हाउ डू यू स्विच बिटवीन MySQLi and PDO. Use MySQLi if your app is MySQLi only and needs simplicity। मतलब यही है कि अगर आपको एक ही डाटाबेस पे काम करना है तो आप MySQLi करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक से ज़्यादा आपको डाटाबेस के साथ काम करना है, स्विच करना है, तो आप PDO का यूज़ करिए। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्वर ऑन कैसे करना है जैम्प का। ओके, मेन चीज़ तो पता ही नहीं अभी आपको। तो ये देखिए जैम्प में जाएंगे, जैम्प फोल्डर है ये हमारा। जैम्प के अंदर नीचे आएंगे, नीचे ये है जैम्प कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए ये स्टॉप स्टॉप है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है। तो आप स्टार्ट बटन को, जैसे ये देखिए मैंने किया तो ये स्टार्ट है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से MySQL इन दोनों को ही स्टार्ट करना होता है। इसके बाद ही आप कुछ और काम कीजिए, प्रोग्रामिंग में फाइल बनानी है, कुछ भी रन करना है, PHP में कोड करना है तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अच्छी लगे तो कमेंट कर सकते हैं, और कुछ कमी है तो वो भी बता सकते हैं कि इन वीडियोस को इसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। ओके, थैंक यू।